हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। तो आज हमारी क्लास होगी मैथ की पहली, यानी जो मैंने बैच आप सभी बच्चों के लिए स्टार्ट किया है नवोदय बैच, आज उसकी पहली क्लास होगी। तो आज सबसे पहले हम जो हमारा चैप्टर है मैथ में, वो है संख्या एवं संख्या पद्धति। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्या कितनी प्रकार की होती है और संख्या क्या होती है, संख्या के बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। और जितने पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो, तो उनसे मेरा कहना है कि अगर आप अपने बच्चे को नवोदय में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं या फिर सैनिक स्कूल में, तो आप सभी अपने बच्चे को नवोदय की तैयारी इस चैनल से बिल्कुल फ्री में करवा सकते हैं। क्योंकि मैंने ये एक नया बैच स्टार्ट किया है उन बच्चों के लिए जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं और जो बच्चे नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने बच्चों को नवोदय की तैयारी करवाना इससे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे संख्या एवं संख्या पद्धति में। संख्या यानी संख्या क्या होती है, पहले हम करेंगे संख्या के बारे में जानकारी, उसके बाद में जो संख्या पद्धति होती है, कितनी पद्धतियां होती हैं, फिर वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति। तो सॉरी संख्या, तो संख्या में क्या होता है कि ये देखेंगे हम संख्या किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, यानी संख्या के बारे में हमें पता होना चाहिए कि संख्या हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले संख्या किसे बोलते हैं, यानी कि एक या एक से अधिक अंकों का समूह संख्या कहलाता है। यानी कि एक हो या एक से अधिक, यानी कि एक अंक हो चाहे एक से अधिक अंक हो, उनका जो समूह जब उनका मिल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम संख्या बोलते हैं। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ ही यानी जो मैं डेफिनेशन लिखूं उसको लिखते जाना। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, एक या एक से अधिक अंकों के समूह को क्या बोलते हैं, संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक या एक से अधिक अंकों का समूह क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। जैसे एग्जांपल कैसे, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया पांच। पांच क्या है, ये एक अंक है। क्या है, एक अंक भी है और ये क्या है, एक संख्या भी है। क्योंकि संख्या में डेफिनेशन में क्या लिखा, एक या एक से अधिक अंकों का समूह, यानी कि एक अंक हो या फिर एक से अधिक ज्यादा अंक हो, यानी उनको क्या बोलते हैं, हम संख्या कहते हैं। यहाँ पे पांच है, पांच में कितने अंक है, केवल एक अंक है, इसलिए क्या है, एक ये एक अंक भी है और एक ये भाज्य यानी कि जो संख्या भी है। इसके बाद जैसे मैंने लिखा 12, जैसे मैंने लिखा 123, यानी कि इसमें देखो पांच भी एक संख्या है, 12 भी एक संख्या है और जो 123 लगाया मैंने ये भी एक संख्या है। यानी आप कितनी भी संख्याएं लिख सकते हो, यानी कितनी भी बड़ी लिख सकते हो, कितनी भी छोटी लिख सकते हो, यानी ये भी क्या है, एक संख्या है। तो कुछ बच्चे सोचे होंगे कि मैंने जो यहाँ पे अंक लिखा, अंक किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं। तो अंक के बारे में भी बता दूंगा मैं। तो ये बैच बिल्कुल आपके लिए बेसिक से होगा, आपको इसमें बिल्कुल बेसिक से तैयारी कराई जाएगी। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे क्लास 1 से लेकर 10 तक पढ़ रहे हैं वो भी बच्चे इस चैनल से बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने बताया, इसके बाद बताऊंगा। चलो, मैं कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अंक किसे बोलते हैं, यानी कि मैंने जो अंक लिखा डेफिनेशन में, इसके बारे में तो मैंने बताया नहीं। तो अंक किसे कहते हैं, चलो इसकी डेफिनेशन भी मैं आप सभी को करा देता हूं, जिससे कि आपको आगे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो अंक अंक किसे कहते हैं, यानी कि जो मूल जो प्रकृति में जो अंक बने हुए हैं कितने, यानी 0 से लेके जो 9 तक अंक होते हैं, यानी जो संख्या है, आप संख्या बोलो या अंक बोलो, उनको हम क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। यानी कि एक 0 से लेके कहां तक, 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी जितने भी जो आपको 10 डिजिट यानी 10 अंक दिख रहे हैं, ये क्या है, अंक है। इनके अलावा जो भी आगे बड़ी संख्या आएंगी वो क्या होती है, संख्या होती है। लेकिन आपको इसमें कुछ डाउट हो रहा होगा कि मैंने बताया यहाँ पे 5 क्या है, एक अंक भी है और एक संख्या भी है। तो यहाँ पे जो 1 से लेकर 9 तक जितनी भी संख्या होंगी, 0 से लेकर 9 तक संख्या होंगी, वे क्या होंगी, या फिर अंक भी होंगी और संख्याएं भी होंगी। लेकिन जब हम 10 से यानी कि 9 से ऊपर जाएंगे तो वो हमें केवल क्या मिलेंगी, वहां पे संख्या मिलेंगी। क्योंकि जो अंक होते हैं वो 1 से लेके यानी 0 से लेके कहां तक होते हैं, वो केवल 9 तक होते हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद में मैं आपको भी और संख्याओं की प्रकार बताऊंगा, यानी संख्या
कितने प्रकार की होती है, कौन सी संख्या होती है, तो उनकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक इसको नहीं लिखा है वो अच्छे से डेफिनेशन को लिख लो, इसके बाद हम देखेंगे आगे कि संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो आप सभी जल्दी से इसको नोट कर लो, उसके बाद हम देखेंगे संख्याओं के प्रकार। और आप सभी को मेरे साथ ही इसको नोट करते हुए जाना, जिससे कि हमारी जो क्लास है बड़ी ना हो और आपको कोई भी परेशानी आगे ना हो, इसलिए आप जल्दी से इसको नोट कर लो। तो मुझे लगता है कि आपने नोट कर लिया होगा, और जो बच्चा नोट नहीं कर पाया हो वो वीडियो को रोक के अच्छे से नोट कर सकता है। इसके बाद देखेंगे हम संख्याओं के प्रकार, यानी कि संख्या कितने प्रकार की होती है, यानी संख्याओं में कौन से उसके पार्ट होंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग होगी हमारी संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, ठीक है। तो संख्याओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनमें से मैं आपको एक एक करके सभी जो संख्याओं के प्रकार होते हैं वो करवाऊंगा। तो जब मान लो हमारी सबसे पहली हेडिंग उसमें होगी संख्याओं के प्रकार में, यानी कि मान लो प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या होगी इसमें? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, यानी इसमें संख्याओं के प्रकार हैं, उसमें से पहली हेडिंग मैंने आपको मैं लिखा रहा हूं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, यानी कि वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो आप परिभाषा को मेरे साथ ही अच्छे से नोट करते हैं ना जल्दी से। तो हेडिंग क्या होगी इसकी? वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। यानी कि वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग की जाती है, ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे तो जितनी भी एक से लेके अनंत तक संख्या होती है प्लस वाली, 1 2 3 4 5 और डॉट 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 कहां तक जाएंगी? ये अनंत तक। जितनी भी ये संख्याएं होंगी इन सभी को हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। यानी कि गिनने के लिए प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे मान लो गिनने के लिए कैसे प्रयोग करना है, जैसे मैंने बोला मुझे एक मार्कर चाहिए, तो कितने मार्कर? एक। तो गिनने के लिए प्रयोग हो रहा है नहीं हो रहा मार्कर को गिनने के लिए? जैसे मान लो मुझे 5 मार्कर चाहिए, तो 5 मार्कर के लिए यानी कि वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग किया इनका जाता है, ठीक है। तो आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। इसके बाद में जो हमारी दूसरी हेडिंग होगी इसमें, उसको भी आप सभी मेरे साथ ही लिखना। दूसरी हेडिंग क्या होगी इसमें? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब देखेंगे हम पूर्ण संख्या के बारे में, ठीक है। पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? तो यानी पूर्ण संख्या के बारे में बताऊं तो बहुत आसान डेफिनेशन होती है इसकी। इसकी बहुत आसान डेफिनेशन होती है। क्या होती है कि शून्य सहित, किसके सहित? शून्य सहित जितनी भी जो प्राकृतिक संख्या होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी कि जो मैंने आपको अभी संख्याएं लिखाई, अगर इनमें आप शून्य को और जोड़ दोगे, किसको? शून्य को, यानी कि जीरो को। अगर आप इसमें शून्य यानी जीरो को जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्या बन जाएंगी। कौन सी संख्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्या। तो डेफिनेशन आप लिख लेना।
शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि शून्य के सहित जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है उन सभी को हम जोड़ देंगे तो वो कौन सी संख्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्या बन जाएंगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल में जैसे कौन सी होंगी, कहां से स्टार्ट होंगी? ये स्टार्ट होंगी शून्य से। शून्य, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक जाएंगी? ये भी अनंत तक। यानी कि इनमें शून्य और जुड़ जाएगा तो ये बन जाएंगी पूर्ण संख्या। क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या होती है उनमें हम शून्य का प्रयोग नहीं करते। किसका प्रयोग नहीं करते हम इसमें? शून्य का। तो आप सभी बच्चे, जो मैंने आपको दो डेफिनेशन लिखाई है, एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं और इसको होल नंबर बोलते हैं। जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहे वो इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि ये पहली क्लास है और आप सभी बच्चों को जो मैंने आज इसमें संख्या यानी कि अंक, संख्या और जो प्राकृतिक संख्या और जो पूर्ण संख्या होती है उसके बारे में चार मैंने आपको आज डेफिनेशन कराई है। तो आप सभी बच्चों को ये डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है क्योंकि ये डेफिनेशनों में से क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आप नवोदय की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हो तो आप इस बैच से बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। तो आप मैं आज मैंने स्टार्ट किया मैथ, इसके बाद मैं आपको कल या परसों से हिंदी और जो मानसिक योग्यता नवोदय के सिलेबस में आता है आप वो भी आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक जो सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है कि इसका सिलेबस क्या होता है, इसके लिए मैंने वीडियो बना दी है, तो आप सभी बच्चे उस वीडियो को भी देखना। और इस जो नवोदय के फॉर्म आए हुए हैं यानी कौन से बच्चों के फॉर्म भर पाएंगे और पेपर कब होगा, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दी है। तो आप सभी चैनल पे जाके वीडियो को देख सकते हो और अच्छी से तैयारी नवोदय की कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना उन बच्चों के लिए जो बच्चे नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि ये चैनल मैंने उन सभी बच्चों के लिए बनाया है जो बच्चे नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन ट्यूशन नहीं पढ़ पाते, क्लासेस नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए मैंने ये बिल्कुल फ्री में बैच स्टार्ट किया है। तो आप सभी उन बच्चों को इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसके बाद मैं आपको कल मिलूंगा। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।